नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। देश दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की जद है और हर जगह इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। मनुष्य का हर एक अंग इससे प्रभावित हो रहा है और खासतौर पर फंक्शनल यूनिट कहे जाने वाली किडनी पर भी इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। वर्तमान परिवेश में किस तरह की सावधानी की ज़रूरत है, क्या कुछ बचाव के साधन है, बच्चों पर कितना ये घातक साबित हो सकता है, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज करते हैं हेल्थ गुरु का। हेल्थ गुरु में आज हमारे साथ इंदौर स्टूडियो से जुड़े हैं इंदौर अपोलो हॉस्पिटल के पैनल डिस्कशन के लिए दो डॉक्टर्स। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सक्सेना का, साथ ही साथ हमारे साथ शिशु किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा सक्सेना भी जुड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि पिछले 7-8 महीने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट निकले हैं। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए कि लॉकडाउन के समय कितनी ज़्यादा परेशानी मरीजों ने देखी है और किस तरह से इलाज संभव हो पाया है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं शुरू में ये बताना चाहूँगा कि किडनी पेशेंट बाकी पॉपुलेशन से कैसे डिफरेंट हैं। जो भी किडनी पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे रोगी यदि कोई इन्फेक्शन कैच करते हैं तो उसकी गंभीरता बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे किडनी पेशेंट जो इंदौर में रहे होंगे या आसपास थे, वो अपने घरों में रहना पड़ रहा था। इस अवस्था में हमारी प्रायोरिटी थी कि वो घर पर ही रहें, उनको बाहर निकलने की आवश्यकता ना हो अनलेस बहुत ही डायर नीड हो। तो ऐसे केस में हमने उनसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन किए, वीडियो कॉल किए और जो भी मदद पहुंचाई जा सकती थी वो फ़ोन के ज़रिए उनको पहुंचाई और कोशिश की कि वो घर पर ही रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। और इसका फल भी निकला। उनकी इस हेल्प से उनका कंटिन्यूटी मेंटेन हुई, उनके फॉलोअप्स जो आकर होने थे वो घर पर ही हुए और सब्सिक्वेंटली वो लॉकडाउन तक अपना जीवन चला सके। डॉक्टर शिल्पा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लॉकडाउन के फेज़ में बच्चों का ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा था आपके लिए? बच्चों के लिए स्पेशली बच्चे जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। स्पेशली जो बच्चे, जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी बच्चे जिनको डायलिसिस लगता है, तो लॉकडाउन के टाइम में उनको घर पे ही रहना पड़ा। तो ऐसे में दवाइयों का मुहैया कराना तो इम्पोर्टेंट भी था, साथ में डायलिसिस की कंटिन्यूटी रखना ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जो हम लोगों ने करा यहाँ पर इंदौर में। और बच्चों के लिए ये रहा कि उनको रोग प्रतिरोध क्षमता कम रहती है किडनी पेशेंट्स में, स्पेशली नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और इनको ऐसी दवाइयाँ भी चलती हैं जिससे रोग प्रतिरोध क्षमता कम रहती है। तो ऐसे में उनको सावधानी से रखना कि उनको ये बीमारी ना हो, ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था उनके पेरेंट्स के लिए भी। डॉक्टर संदीप, अगर इस सिचुएशन में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार जो डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्रिटिकल अवस्था में मरीज़ पहुंच जाता है, उस कंडीशन में कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहा होगा? हाँ, यदि हमको किसी भी स्थिति में ऐसे लगा कि इस पेशेंट को अब हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता है और घर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता, उस केस में हमने ऐसे पेशेंट के लिए लेटर जनरेट किए अपने हॉस्पिटल से कि इनका गंभीर अवस्था है, इनको किसी भी तरह हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया जाए। और प्रशासन ने काफ़ी मदद की। उस लेटर के बेस पे उनको पास मिले, जिसको लेकर वो दूर दूर जैसे बुरहानपुर, जलगाँव के पेशेंट को भी पास मिले तो वो हॉस्पिटल आ सके और उनको टाइम पर भर्ती करके इलाज किया तो उनका जीवन बचाया जा सका। डॉक्टर शिल्पा, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और जब बच्चे की हालत अगर बिगड़ जाए तो वो और भी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति होती है। आपके पास ऐसे केसेस आए होंगे जिसमें इमरजेंसी में बच्चों को भर्ती कराया गया हो, कैसे हैंडल किया आपने? तो ज़्यादातर क्या है कि बच्चों में जब भी ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ऐसी बीमारियों में कोरोना रहा तो काफ़ी टाइम ये थोड़ा क्रिटिकल ही रहा। और जब भी कोरोना में सामान्यतः बच्चों में ज़्यादा लक्षण आए नहीं, 20% बच्चों में तो कोई लक्षण ही नहीं आया, कुछ बच्चों में आया तो सर्दी जुकाम फॉर्म में है। पर कुछ बच्चे जिसको अपन माने 100 में से 1 या 6% बच्चों में लक्षण आए और जो कि गंभीर आए। जब भी गंभीरता हुई है तब किडनी इन्वॉल्वमेंट बच्चों में हुआ है। तो ऐसे टाइम में उनको जो भी मेडिसिन चल रही हैं रोग प्रतिरोध क्षमता कम करने वाली, उनका हमको बैलेंस बनाना पड़ा।
और जिन बच्चों में डायलिसिस की ज़रूरत थी उनको टाइम पे डायलिसिस मुहैया कराना पड़ा। ये सब चीज़ हमारे लिए कोरोना के टाइम में एक चैलेंज था जिसको हमने सॉल्व किया। डॉक्टर संदीप, इसी से जुड़ा मेरा सवाल, क्योंकि डायलिसिस बहुत ज़्यादा अहम है किडनी रोगियों के लिए, कैसे आप लोगों ने इस ड्यूरेशन में उसको कवर करने की कोशिश की? क्या मरीज़ में कुछ थोड़ा ज़्यादा डर था अस्पताल तक पहुंचने में, या कैसी सुविधा आप लोगों ने मुहैया कराई? जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायलिसिस दो प्रकार की होती है। एक पेरिटोनियल डायलिसिस जो पेट की डायलिसिस होती है, ये मरीज़ घर पर ही पेट की डायलिसिस करते हैं। ऐसे मरीज़ों को हमने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से मदद की और वो घर पे कंटिन्यू की। उनके जो मटेरियल कंज्यूमेबल उपयोग में आते हैं उनकी सप्लाई चेन मेंटेन की विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिनको खून की डायलिसिस, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, उनको हॉस्पिटल लाना और डायलिसिस करके भेजना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन ये सब संभव हो पाया। इसके लिए मैं प्रशासन की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि उसके लिए एम्बुलेंस अरेंज की गई, पास अरेंज की गए, ऐसे पेशेंट डायलिसिस करने आए, प्रॉपर प्रिकॉशंस ली गई। उनके साथ एक फैमिली मेम्बर भी आते थे, तो उनका स्क्रीनिंग करना, कहीं उनको इन्फेक्शन तो नहीं है। यूनिट में जाने के पहले पेशेंट को स्क्रीन करना, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, यूनिट में सारे पेशेंट को तो इन्फेक्शन नहीं हो। ये काफ़ी चैलेंजेस रहे, पर ये सब हम कर पाए। इसमें मैं हमारी डायलिसिस यूनिट के स्टाफ को भी कहना चाहूँगा, काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने ये रिस्क लेते हुए कि कोई भी पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकता है, उनको रिस्क हो सकती है, उन्होंने पूरा दिन रात काम किया और इस तरह हम अपने पेशेंट को डायलिसिस प्रोवाइड करवाए। डॉक्टर शिल्पा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चों के मामले बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। डायलिसिस के दौरान आपको कुछ एक्सपीरियंस आप जो शेयर करना चाहें? कुछ बच्चे जो बहुत ही छोटे थे, जिनकी डायलिसिस करनी पड़ी थी, तो हमको विशेष सावधानियां रखनी पड़ी थी। नॉर्मली हम जो भी पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस करवा रहे थे, तो उनके साथ में अटेंडेंट्स अलाउ नहीं करते थे। बच्चों के साथ में हमने माता पिता को अलाउ किया, एक दूरी बना के रखी आपस में डायलिसिस पेशेंट्स में, और बच्चों को सारी सावधानियाँ जैसे मास्क है, हैंड सैनिटाइजेशन, इसके साथ में डायलिसिस करी। और टाइम पर करने पर काफ़ी जानें भी बची हैं डायलिसिस सुविधा पहुँचाने पर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। डॉक्टर संदीप, क्योंकि हमने देखा कि इस दौरान हो सकता है कि कई केसेस में आपको लगा कि किडनी ट्रांसप्लांट भी करानी पड़ी, क्या ये संभव हो पाया था 6 महीने के भीतर? जी बिल्कुल। किडनी ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट के डोनर का वर्कअप होता है, ये इट टेक्स 1 मंथ। कई पेशेंट पहले से ही ट्रांसप्लांट के लिए तैयार थे, फिर सडनली लॉकडाउन लग गया 23 मार्च से, फिर उसके बाद उनके ट्रांसप्लांट टल गए थे। हमारा लास्ट ट्रांसप्लांट 20 मार्च को हुआ था, जो डिस्चार्ज हुआ 27 मार्च को, जो कि लॉकडाउन के बाद डिस्चार्ज हुए। बुरहानपुर के पेशेंट थे, उनको हमने किसी विशेष सुविधा से भेजा। फिर 2 महीने जो लॉकडाउन रहा टिल 31 मई, हमने कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया, बिकॉज गाइडलाइंस भी हमारी नेफ्रोलॉजी की सजेस्ट कर रही थी कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ट्रांसप्लांट। पर जैसे ही लॉकडाउन खुला, अनलॉक 1 जो स्टार्ट हुआ फर्स्ट ऑफ जून से, फर्स्ट वीक ऑफ जून से हमने किडनी ट्रांसप्लांट आरंभ किया और उसके बाद हम रेगुलरली किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करना चैलेंजिंग है, किसी भी इन्फेक्शन का पेंडेमिक फैला हुआ हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट में पेशेंट की इम्यूनिटी कम की जाती है दवाइयों के माध्यम से, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन की रिस्क ज़्यादा होती है। तो सारी प्रिकॉशंस लेते हुए, सारी स्क्रीनिंग करते हुए, अपने स्टाफ की स्क्रीनिंग करते हुए, डॉक्टर सर्जन टीम की स्क्रीनिंग करते हुए, एक आइसोलेटेड एरिया को क्लीन करते हुए हमने ट्रांसप्लांट किए और जून से हम नियमित प्रति माह ट्रांसप्लांट करते जा रहे हैं और ईश्वर की दया से सारे रिजल्ट अभी ठीक हैं। बच्चों का केस बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, क्या अभिभावकों ने अलाउ भी किया कि वो बच्चों का इस सिचुएशन में ट्रांसप्लांट कराए, या कुछ ऐसे केसेस आपके सामने आए? नहीं, अभी इस दौरान बच्चों का तो ट्रांसप्लांट हुआ नहीं है, सिर्फ अडल्ट्स का ही ट्रांसप्लांट हुआ है। पर हाँ, जिन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को कोरोना हो गया है, तो उन कंडीशंस में बहुत ध्यान से उनको मैनेज करना पड़ा है। जिन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को कोरोना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं किडनी इन्वॉल्वमेंट का रिस्क रहता है, तो ऐसे में जो भी उनकी मेडिकेशंस हैं उनको मॉडिफिकेशन किया है, साथ में कोरोना इन्फेक्शन का साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट करने के साथ में, और इसको जल्दी, जैसे जो भी ट्रांसप्लांट पेशेंट हमको अर्ली स्टेजेस में आए हैं तो उनको हमने रिजल्ट्स भी बेटर दिए हैं। यही है कि जो बहुत लेट स्टेजेस में आए हैं तो उनकी किडनी फंक्शंस में डेफिनेटली इम्पेयरमेंट आया है। जैसा कि मैडम ने अभी बताया, कुछ ट्रांसप्लांट पेशेंट में इन्फेक्शंस हुए, हमारे कई ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शंस हुए। जो लोग जल्दी आए और जल्दी हॉस्पिटलाइज हुए,
उनको हम अच्छे से ठीक करके वापस पहुंचा सकें। आज वो किडनी फंक्शन भी नॉर्मल है, दे आर लिविंग नॉर्मल लाइफ। बट हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं एक दो पेशेंट्स का जो बहुत लेट आए, पहले उन्होंने लोकल ट्रीटमेंट कराया, फिर उससे बिगर सिटी पर रहे, फिर अल्टीमेटली जब हमारे पास पहुँचे तो उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। और ट्रांसप्लांट पेशेंट जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ और जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता हुई, उनके रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं रहे हैं। ऐसे हमारे 1 या 2 पेशेंट्स में ऐसा पाया गया। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ड्यूरेशन का ये पार्ट रहा है। डॉक्टर संदीप, हमने ये भी देखा क्योंकि अब थोड़ी सिचुएशन बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या अब थोड़ा आसान हुआ है किडनी रोगों का अस्पताल में आना, या अभी भी उनके मन में कोई डर नज़र आता है? अभी सिनेरियो जो यदि आज जो दिवाली के पास पहुंच गए नवंबर में, आज का सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है। सितंबर में इंदौर ने काफ़ी पीक दिखा है, जब लगातार संख्या बढ़ रही थी हॉस्पिटलाइजेशन विद कोविड इन्फेक्शन। तब कोविड वार्ड में बेड लेना भी मुश्किल हो रहा था, ऑलमोस्ट सिटी के सारे कोविड बेड्स फुल हो गए थे। दैट वाज द पीक। पर अभी बाई 11th of November नाउ कोविड वार्ड की संख्या कम करते जा रहे हैं, बिकॉज अब बेड्स खाली नहीं, काफ़ी खाली हैं और अब संख्या भी आने वाले पेशेंट की कम होती जा रही है और सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन भी काफ़ी कम हो रही है। अब उतने गंभीर पेशेंट नहीं आ रहे हैं जैसे जो सितंबर में आ रहे थे, तो सिनेरियो तो इम्प्रूव हो रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति है कि सिनेरियो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। मैम, बच्चों के केसेस में बात करें तो क्या अब आ रहे हैं बच्चे ट्रीटमेंट कराने के लिए? डेफिनेटली अब जैसे ही स्थिति सामान्य हो रही है तो धीमे धीमे पेरेंट्स आ रहे हैं। थोड़ी सी हिचक तो रहती है, पर फिर भी क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम रहती है तो उनको आना मतलब आते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, और हम भी इंश्योर करते हैं कि वो सारे प्रिकॉशंस के साथ आएँ। हॉस्पिटल आने की जितनी ज़रूरत हो बस उतने देर के लिए ही आवे वो। मतलब फिर भी थोड़ा जो डर है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो सिनेरियो है उसमें परिवर्तन भी देखा जा रहा है। और भी महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करेंगे। हमने ये देखा कि जो पेशेंट्स आते हैं, खासतौर पर आउट पेशेंट क्लिनिक जो आ रहे हैं, वो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या उनमें ज़्यादा डर देखा जा रहा है? क्योंकि लोगों का कोविड का जो डर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, ये देखने में आया है कि लोगों में भय अभी भी है, और इसलिए जो हमारे ओपीडीज़ हैं या आउट पेशेंट क्लिनिक्स हैं, यहाँ पर इनको आने में एक हिचक महसूस होती है, कहीं हमारे बच्चे को कोविड ना हो जाए हॉस्पिटल जाने से। पर हम सभी को यही सलाह देते हैं कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम है या किसी भी एडल्ट को भी प्रॉब्लम है तो आके वो प्रॉब्लम दिखाएं, पर सावधानियाँ बरतें, जैसे मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और एक दूरी बना के रखें। और क्योंकि बीमारी को अगर रखेंगे तो वो गंभीर रूप कभी भी ले सकती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइम पे दिखाएं। और अब धीमे धीमे क्योंकि हमारे इंदौर शहर में केसेस सामान्य हो रहे हैं तो अपना ये डर और तनाव भी हटाएं, मतलब यही मेरी सलाह रहेगी। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली हमको 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना होगा कि एक तो कहीं कोविड इन्फेक्शन ना हो जाए, और दूसरा कहीं कोविड के डर से हम अपनी किडनी डिसीज़ की बीमारी ना बढ़ा लें। इन दोनों का एक बैलेंस ज़रूरी है। तो मेरा यही सबको सजेशन है कि अब कोविड इन्फेक्शन तो है और शायद ये लंबे समय हमारे साथ हमारी सोसाइटी में रहने वाला भी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रिकॉशंस लें। तो प्रिकॉशंस तो सभी लेना सीख भी गए हैं। हमने अपनी क्लिनिक पर जो प्रिकॉशंस प्रोवाइड की हैं अपने हॉस्पिटल क्लिनिक में, कि जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। यदि टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल है तो ही वो क्लिनिक में आते हैं। एक उनको विशेष सोशल डिस्टेंसिंग पर ही बिठाया जाता है और उनको क्राउडिंग नहीं करने दिया जाता। पेशेंट के नंबर भी प्रतिदिन हमने फिक्स कर रखे हैं ताकि एक दिन में कई सारे पेशेंट आकर ओवर क्राउडिंग ना करें। जब वो एंटर होते हैं तो उनके हैंड सैनिटाइज किए जाते हैं, उनका चेकअप भी एक डिस्टेंस से किया जाता है। फिर उनको जो भी उनको हॉस्पिटल में सर्विसेज लेनी है वहाँ भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि ब्लड का टेस्ट होना है तो वहाँ भी कहीं क्राउडिंग ना हो, मेडिकेशंस लेनी है फार्मेसी से वहाँ क्राउडिंग ना हो। ये सब उनका एक कार्य होने के बाद उनको हैंड सैनिटाइज करके मास्क के साथ वापस घर भेजा जाता है। और ऐसा देखा गया कि जो लोग भी क्लिनिक पर विजिट करके गए हैं पिछले 1 जून से जो भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं पाया गया कि उनको कोई इन्फेक्शन उन्होंने हॉस्पिटल से पकड़ा है। ऐसा इस तरह से कोई कम्युनिकेशन किसी पेशेंट से नहीं हुआ है। तो मेरा सजेशन यही है कि यदि किडनी रोगी हैं और रेगुलर चेकअप के लिए आना है और काफ़ी गैप हो चुका है तो आप डर हटाएं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। हॉस्पिटल या क्लिनिक जो भी जहाँ भी आकर वो दिखाते हैं दिखाएं, और जो भी केयर करनी है वो सारी आवश्यक सुविधाएं एवं प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में क्लिनिक में ली जा रही हैं। डॉक्टर संदीप, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हाँ देखा है कई बार लोगों का डर ख़त्म नहीं होता है और बीमारी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है और अंत में आके वो लोग मिलते हैं। फिर डॉक्टर संदीप, हमने ये देखा क्योंकि पहले ही हमारे देश के अंदर ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब सी रही है,
किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस में कैसे दिख रहे हैं? क्या अभी कोई किडनी डोनर मिल पा रहे हैं या अभी भी लोगों में डर है? अवेयरनेस आपको लगता है कि बढ़ाने की अभी ज़रूरत है? बिल्कुल, जो आपने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट में एक विशेष डर रहता है पेशेंट में, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि ट्रांसप्लांट होने के बाद इन्फेक्शन की रिस्क ज़्यादा होती है और अभी कोविड के चलते ये रिस्क ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किडनी ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो एक पेशेंट है और एक उनके फैमिली मेम्बर डोनर्स होते हैं, जिसको लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ऐसे केस में कई बार फैमिली मेम्बर्स अपने आप को डरते हैं कि किडनी डोनेशन के लिए यदि हॉस्पिटल जाएंगे तो इन्फेक्शन होगा। तो मेरा ये मैसेज देने उद्देश्य ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डर तो है सोसाइटी में कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन यदि प्रिकॉशंस ली जाए और डोनर्स भी ये समझें कि यदि वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ हॉस्पिटल जाएंगे और अपने पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वर्कअप में सम्मिलित होंगे तो प्रॉपर प्रिकॉशन ली जाएगी तो रिस्क काफ़ी कम की जा सकती है। जहाँ तक ट्रांसप्लांट पेशेंट का सवाल है, तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वी आर डूइंग ट्रांसप्लांट विथ ऑल प्रिकॉशंस, और अभी तक जितने भी हुए हैं किसी में कोई कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ना किसी डोनर में कोविड इन्फेक्शन हुआ है और सभी के रिजल्ट अच्छे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट कोविड के पेशेंट होने के बाद भी रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। डॉक्टर शिल्पा, बच्चों के केसेस में कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या डोनर मिल पा रहे हैं क्या बच्चों को? नहीं, बच्चों में देखने में आ रहा है कि अभी क्योंकि बच्चे का कभी भी ट्रांसप्लांट रहता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके मन में ये है कि एक हिचक है, तो अभी वो आ नहीं रहे हैं फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट। बट मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम जब स्थिति और सामान्य हो जाएगी, ये भय हटेगा, तो डेफिनेटली वो ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़कर आएंगे। डॉक्टर संदीप, हमने ये देखा क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी बदली है, अब अनलॉक हो चुका है पूरा देश, लेकिन मरीजों की स्थिति क्या है? जो ट्रीटमेंट आप कर रहे थे, क्या कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है? क्या सक्सेस का रेशो चेंज हुआ है? कितना परिवर्तन आप देखते हैं? इनफैक्ट यदि आप किडनी डिसीज़ की सक्सेस रेट में देखेंगे तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स कम हों कोविड होने के बाद, या कोविड सिनेरियो में किडनी डिसीज़ के, डायलिसिस के या ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कुछ कम हो गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अभी भी उतनी सक्षमता से उतने ही अच्छे हैं जितने कोविड इन्फेक्शन और कोविड एरा के पहले थे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इनफैक्ट एक चीज़ ज़रूर नोटिस में आई है कि कोविड इन्फेक्शन में लोगों ने अपनी हाइजीन इंप्रूव कर ली है। एवरीवन इज़ वियरिंग मास्क, लोग हैंड भी सैनिटाइज कर रहे हैं, थोड़ी दूरी भी बना रहे हैं। तो जो कॉमन इन्फेक्शंस होते थे, जो किडनी पेशेंट्स या डायलिसिस में जो आते थे, जैसे सर्दी जुकाम होना, डायरिया होना, ये सब कुछ कम हुए हैं। और इसका मुझे लगता है सिर्फ एक ही कारण है कि कोविड से बचने के लिए जो वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसकी वजह से वो कॉमन इन्फेक्शन से भी बचने लगे हैं। तो दैट्स ए गुड थिंग। डॉक्टर शिल्पा, हमने ये देखा क्योंकि कोविड जो पेशेंट होता है उसको सबसे ज़्यादा पहले लंग्स पे इफेक्ट डालता है, क्या किडनी पर भी इसका कोई ऐसा प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्या परसेंटेज वाइज अगर समझे तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है और किन केसेस में ये कंडीशन ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आई है? ये तो है कि कोविड मोस्टली लंग्स को ही इन्वॉल्व किया है, पर बच्चों और अडल्ट्स में देखने में आता है कि किडनीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, और किडनी का इन्वॉल्वमेंट अलग अलग तरीके से देखने में आया है। ये भी बात है कि जब भी किडनीज़ इन्वॉल्व हुई हैं तो बीमारी जब भी इन्वॉल्व हुई हैं तो बीमारी गंभीर ही रही है। और कोई भी पेशेंट जो आईसीयू या क्रिटिकल केयर में जिसका इन्वॉल्वमेंट कोविड के कारण हुआ है, तो उसमें किडनीज़ इन्वॉल्वमेंट लगभग हम ये मानेंगे कि 50% चांसेस है कि उसमें रीनल इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किडनीज़ इन्वॉल्व हुई हैं। और किडनी का इन्वॉल्वमेंट हमको ये भी बताता है कि इसकी प्रोग्नोसिस, जो इन्फेक्शन है कोविड इन्फेक्शन की, ये गंभीर है, यानी ये गंभीरता को संकेत करता है किडनी इन्वॉल्वमेंट। ऐसा देखने में आता है कि अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो किडनीज़ का इन्वॉल्वमेंट मोस्टली उस वायरस से नहीं, उस वायरस के कारण जो रोग प्रतिरोध क्षमता में बदलाव आया है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ है, उसके कारण किडनीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और कई पेशेंट्स को कोविड के दौरान डायलिसिस का रिक्वायरमेंट भी आया है, जो पहले डायलिसिस में नहीं थे, या जिनकी किडनीज़ पार्शियली इफेक्टेड थी बट कोविड हुआ तो उसके कारण से जब गंभीर हुए तो डायलिसिस का रिक्वायरमेंट भी आया है। सो किडनी का इन्वॉल्वमेंट जब भी कोविड के अंदर हुआ है, ये गंभीरता का संकेत करता है, और ये एक मार्कर भी है मॉर्टेलिटी का कि अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो सीवियरिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग जो कोविड इन्फेक्शन से जो पेशेंट एडमिट हुए थे, तो कई सारे पेशेंट में हमको डायलिसिस करनी पड़ी थी। वो लगभग सभी वो पेशेंट जिनमें डायलिसिस करनी थी वो आईसीयू में ही थे, वो वार्ड के पेशेंट नहीं थे, वो कोविड आईसीयू के थे। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि वो जब गंभीरता ज़्यादा होती है तो लंग्स इन्वॉल्व होती हैं, तो किडनी भी इन्वॉल्व होती है और वो गंभीरता का संकेत है।
तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब किडनी इन्वॉल्वमेंट हुई तो सीरियसनेस इज़ वेरी हाई और उस समय मॉर्टेलिटी की रिस्क, मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा चैलेंजिंग भी रहता है। डॉक्टर संदीप, क्योंकि इस समय हमारा देश एक फेस्टिवल मोड में है, शादियां भी अब शुरू होने वाली है, ऐसी स्थिति में कितने ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत अभी बनते नज़र आ रही है? हाँ, चूँकि अभी फेस्टिवल मूड है, फिर मैरिजेस भी शुरू होंगी और लोग बहुत दिन से लॉकडाउन है तो अब निकल कर घूमना भी चाहेंगे। तो चूँकि मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड इन्फेक्शन अभी भी सोसाइटी में है, अभी भी फैलेगा, तो लोगों को कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 चीज़ें। पहली है मास्क लगाना, दूसरी है हैंड सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंटली आप अपने हाथों को क्लीन करते रहें, और तीसरी है सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मास्क लगाना। मास्क लगाना काफ़ी, मैंने जो देखा है अपने लोग जो जिस तरह से मास्क लगाते हैं बड़े इनएक्यूरेटली लगाते हैं, सही नहीं लगाते हैं। मास्क आप जो भी लगाते हैं वो कम से कम नोज़ तो कवर होनी चाहिए, वो सिर्फ मुंह कवर करे हुए रखे रहते हैं। आपकी नोज़ कवर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नाक कवर नहीं करते, ब्रीदिंग आप नाक से कर रहे हैं तो वायरस तो आप इनहेल ही करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास्क लगाएं। और यदि मास्क की इलास्टिक ख़राब हो गई और लटकने लगा है और वो टाइटली नहीं बंद होता तो उसे रिजेक्ट करें, दूसरा मास्क लगाएं। और ज़रूरी नहीं आप किसी बना हुआ मास्क के लिए, आप एक अच्छे से रुमाल या कुछ भी लगा सकते हैं जिसको रेगुलरली क्लीन करें। दूसरा हैंड सैनिटाइजेशन का है। हैंड सैनिटाइजेशन में ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा स्टेरिलियम या कोई केमिकल ही यूज़ करें, आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। और जब भी कहीं कुछ जाते हैं, कहीं कुछ चीज़ें टच करते हैं, उसके बाद अपने हाथों को मुंह के पास ना ले जाएं, उससे पहले अपना हैंड क्लीन कर लें, वॉश कर लें या सॉल्यूशन से वॉश कर लें। और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको कुछ दूरी जो बनानी है, 2 गज की दूरी बनानी है, कितना एग्जैक्टली 2 गज, 1.5 मीटर की जो दूरी बना के रखनी है उसका हमेशा पालन करें। पास खड़े ना हो, एक दूरी बनाए रखेंगे तो आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के पास भी हैं तो आपके बहुत कम चांस है कि आप मास्क लगाए हुए हैं तो आपको इन्फेक्शन पकड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं। अब जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उसमें शॉप्स में ओवर क्राउडिंग होती है, फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं और फैमिली जब मिलती है तो बड़ी आत्मीयता से मिलती है, पास बैठ के। तो बिल्कुल मिलें, पूरी आत्मीयता से मिलें, पर एक सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। और यही त्यौहार में, यही शादियों में इसका पालन करेंगे तो ये इन्फेक्शन और नहीं बढ़ेगा और आप इससे सेफ रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर शिल्पा, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इतने टाइम से वो लॉकडाउन में रहे, उसके बाद वो जब फेस्टिवल आता है तो ड्रेसेस से लेकर हर चीज़, दोस्तों के साथ मिलना, फैमिली के बच्चों के साथ गेट टुगेदर करना, कैसे डिफ़िकल्ट ड्यूरेशन में पेरेंट्स को कन्विंस करना और फिर बच्चे वो सारी चीज़ें माने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे इतने समय से लॉकडाउन में हैं तो डेफिनेटली अब फेस्टिवल सीज़न में एंजॉय तो करेंगे ही। और ये हम ये मानेंगे कि ये फॉर्चुनेट है कि बच्चों में कोविड उतना सीवियर फॉर्म में रहा नहीं। और बच्चों में लक्षण, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर बच्चे या तो मामूली लक्षण या फिर एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। तो अब पेरेंट्स को ये है कि उनको थोड़ा सा खुलने भी दें और साथ में, जैसा डॉक्टर संदीप ने बताया, कि पूरी सावधानी बरतें और एंजॉय भी करें ये फेस्टिवल सीज़न, क्योंकि अनलॉक होने का टाइम है भी। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज देने की कोशिश की आपको हेल्थ गुरु के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जब दर्शक ये प्रोग्राम देखेंगे तो कम से कम कोविड की गंभीरता को समझेंगे और अगर पहले से ही वो किडनी रोगी है तो और ज़्यादा एहतियात रखेंगे और त्योहारों को एंजॉय भी करेंगे, लेकिन उसके साथ ही सावधानी को भी बरकरार रखेंगे। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार।